कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था। अच्छा इन्होंने हासिल कर लिया था। अच्छा करगिल की पहाड़ियों के नीचे अच्छा फौज आ चुकी थी, अच्छा जो इन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब ने अच्छा छोड़ दी है। अच्छा, यानी हमने कश्मीर ले लिया था। तेरे बाप को मत सिखा। रुको जरा, सबर करो। अल्लाह ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है, अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें। कम से कम 1-2 महीने की सप्लाईज आपके पास होनी चाहिए। अपने इमरजेंसी बैग तैयार रखें। अल्लाह ना करे, खास तौर पे सरहदी इलाकों के लोग, अल्लाह ना करे अगर शॉर्ट नोटिस पे घर खाली करना पड़ता है, निकलना पड़ता है फैमिली और बच्चों के साथ, तो उसका इंतजाम आपके पास होना चाहिए कि हम बच्चों की जरूरियात की चीजें अपने पास बैग तैयार हों। निकल कर पाकिस्तान के पीछे शहरों में किसके पास जाएंगे? अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से पहले से मामला तय कर लें कि अल्लाह ना करे इमरजेंसी में निकलना पड़े तो हम कहाँ आपके पास आएंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों मिलकर पाकिस्तान बॉर्डर के पास अपनी एक्सरसाइज कर रही है। दोस्तों, ये देख के पाकिस्तानी बहुत डर गए हैं। उनको लगता है कि क्या इंडिया ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करने वाला है और इस बार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान के हाथ से जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इंडियन पॉलिटिशियन भी हर दिन पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इस बार इंडिया में आतंकवाद को फैलाएंगे तो इंडिया घर में घुस के बदला लेंगे और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी इंडिया के हाथ में ले लेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। कश्मीरी क्या चाहते हैं आपके ख्याल से? यही तो बात है ना, कश्मीरी आपके ख्याल से? इन जो हमारे रियलिटी की बात करें, कश्मीरी रियलिटी में अपनी ही स्टेट अलहदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान साथ नहीं आना चाहते। पाकिस्तान, वो कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ रहें, लेकिन हम लोग अपने एक आजादाना तौर पर जिंदगी जी सके। लेकिन वहाँ पे जो इंडिया बात करता है वो कहता है कि हम उसको अपने अंडर रखें, ना कि उनको पाकिस्तान की तरफ जाने दें या फिर आजादाना रहने दें। ठीक हो गया। रियलिटी में जो हम देखते हैं पीछे जो बैक एंड में देखते हैं, लेकिन कश्मीरी वो है, जाहिर सी बात है, हर बंदे को अपनी जिंदगी जीने का हक है, आजादी के साथ जीने का हक है। इसी के साथ वो भी यही चाहते हैं कि हम लोग भी अपनी आजादी के साथ जिंदगी जिए। वो किसी ऐसी कंट्री के साथ ही कोलैबोरेट करेंगे ना जो उनको आजादी से जीने दें। ठीक है, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है और वो एक इस्लामिक स्टेट है। ठीक है। और वो इस्लामी जिंदगी तर्ज तौर पर जिंदगी जीना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब वो इस्लामिक तर्ज तौर पर जिंदगी जीना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ आना चाहेंगे। नहीं, इसमें थोड़ा सा बाकी तो चले, ये जो आपने बात की है, हर एक को फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, रहने की आजादी होनी चाहिए, ये तो समझ आती है। लेकिन ये जो आपने बात किया, वहाँ पे ज्यादातर मुसलमान है, इस्लामिक एरिया, इस्लामिक स्टेट, आप जो भी आप कह रहे हैं कश्मीर को, तो इसलिए वो पाकिस्तान भी इस्लामिक है तो वो पाकिस्तान के साथ आना चाहेंगे। ऐसे तो इंडिया के बहुत से एरियाज हैं जहाँ हैदराबाद की अगर बात कर लें, इवन दिल्ली में बहुत से मुसलमान रहते हैं, तो फिर दिल्ली को भी पाकिस्तान का हिस्सा बना दें, हैदराबाद को भी पाकिस्तान का हिस्सा बना दें, ये तो लॉजिकल बात नहीं। ऐसे तो सिंध में कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ हिंदू रहते हैं, वो फिर उसे हम इंडिया का हिस्सा बना दें। ठीक है, आपकी बात से मैं एग्री। आप मेरी बात समझे कि नहीं? मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन ये देखिए ना कि उनको वो उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच दे नहीं रहे हैं। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखिए, जैसे कि आपने कहा ना कि दिल्ली है वो पाकिस्तान को दे दिया जाए। मैंने एग्जांपल आपकी बात की है, वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को दे दिया जाए। अब वो अगर वो वहाँ पे एक फ्रीडम के साथ रह रहे हैं, अगर वो आजादी के साथ अपने हुकूक हासिल कर रहे हैं, वो क्यों पाकिस्तान में आना चाहेंगे? ये चीज तो यही है ना। अब इसी तरह अगर इंडिया के मुसलमान, अगर लेट्स सपोज आप कहते हैं कि वो ठीक रहे, अगर आज एक इंडियन को पूछा जाए कि आप पाकिस्तान के साथ आना चाहेंगे, वो क्या कहेगा? जाहिर सी बात है, वो क्यों आना चाहेगा? वो यही बात करेगा ना, भाई मैं जहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे हर चीज की फ्रीडम है, मुझे खुशी है। अब वहाँ पे पाकिस्तान आऊँ, मैं ये चीजें देखूं कि मैं अपनी वो क्या कहते हैं कि पूजा वगैरह भी जो उनकी होती है वो भी खुली आजादी के साथ नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, वो क्यों आएंगे पाकिस्तान में? ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में तो जाहिर बात है, हमारी गवर्नमेंट भी है, इधर जितने भी लोग हैं हम यही कहते हैं कि सिंध में जो हिंदू रहते हैं वो अपनी आजादी से पूजा करते हैं। हमारा ये कहना है या हमारा ये नैरेटिव है। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ जो है ना, वो सिर्फ कह लें किताबों तक है। अच्छा, हम लोग ये बात करते हैं, लेकिन आप जब बैकग्राउंड में जाते हैं ना, बैक एरियाज में जाते हैं, तो वहाँ पे आप ये चीज नोट करेंगे कि वहाँ पे अगर कोई भी थोड़ा बहुत बात करे ना, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे, जैसे कि थोड़ा इस्लाम के हट से भी करे, तो हमारे जो वहाँ पे कुछ लोग हैं वो फतवे लगा देते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जहाँ लोगों जो अटैक कर देते हैं उनपे। ठीक हो गया। जाहिर सी बात है, हम लोग ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ किताबों में लिखे हुए हैं। ठीक है, जो हम बैक एंड में जहाँ पे लोग, मैं मानता हूँ पढ़े लिखे भी लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जो लॉ को समझते हैं, जो ये समझते हैं कि इंसानियत सबसे पहले है, चाहे वो लाहौर में रहते हो, फिर चाहे वो सिंध के किसी पिछले से गांव में, देहात में रहते हो, वो इंसानियत को प्रमोट करेंगे और इंसानियत की बात करेंगे। और फिर चाहे वो इंडिया में रहते हो या दुनिया के किसी कंट्री में रहते हो,
क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते जी हैं? जी, जाहिर सी बात, इसी बात से एग्री कर रहा हूँ ना कि जो एजुकेटेड तबका है वो हमेशा से यही चाहता है कि जो ह्यूमैनिटी है ना, उनकी जो राइट्स हैं वो सबसे पहले होते पहले हैं। होते हैं, लेकिन ऐसे जो ही है। पीछे के एरियाज हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं ना, कि बैक एंड एरियाज हैं, कोई जिससे तरह मैं अब नाम नहीं ठीक है। मेंशन करना चाहता। अच्छा, अभी आप ऐसे किस एरिया से बिलोंग करते हैं? मैं पाकपतन से। पाकपतन से बिलोंग करते हैं। अच्छा, वही जर्नलिस्ट या वही पाकिस्तानी ने एक और क्वेश्चन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से पूछा और कहा कि भाई कश्मीर में 10 लाख फौजी जोन से हैं, वो 7 लाख 8 लाख की आबादी है कश्मीर की, और उसके ऊपर 10 लाख फौजी तैनात हैं। ये उसने सवाल किया। आपके ख्याल से पहले तो बताइए, क्या आपको लगता है कि 10 लाख फौजी तैनात होंगे? ये देखें, ये तो हम लोगों ने एज अ परसेप्शन दी है हाँ। कि 10 लाख फौजी तैनात है। रियलिटी में अच्छा, हमें नहीं पता कि ज्यादा भी हो सकते हैं, शायद कम भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपके ख्याल से आपको लगता है कि 10 लाख फौजी होंगे कश्मीर में? आपके ख्याल से? आपके ख्याल से? आपके ख्याल से नहीं होंगे? आपके ख्याल से भाईजान? नहीं। अच्छा, ऑडियंस सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, देखें कुछ चीजों का मैं कश्मीर में गया नहीं, खासतौर पर इंडिया साइड कश्मीर में तो मैं गया नहीं, मुझे नहीं आइडिया कि वहाँ 10 लाख फौजी हैं, 20 लाख फौजी हैं या 2 लाख फौजी तैनात हैं। देखने वाले कमेंट बॉक्स में एक तो बताएं। दूसरे नंबर पे ये बताएं कि इंडिया की टोटल फोर्स की जो तादाद है, आर्मी है, उसकी कितनी टोटल तादाद है, ये बताएं, ताकि उधर से आइडिया हो गया। अगर 10 लाख कश्मीर में है तो फिर इसका मतलब है बाकी सारा इंडिया का बॉर्डर तो खाली पड़ा हुआ ऐसे ही है। एक सोच, कश्मीर उन्होंने चाइना बॉर्डर खाली छोड़ दिया होगा, उन्होंने बाकी LOC सारी खाली छोड़ दी होगी। ऐसा पाकिस्तान का देखना 23 करोड़ आबादी है ना, तो वहाँ पे हमारी फौज की तादाद स्ट्रेंथ कितनी है? ओनली 7 लाख। ठीक है। ठीक है, अब देखिए 23 करोड़ में सिर्फ 7 लाख है, उनकी 130 भी हो करोड़ आबादी हो, कितनी आर्मी हो जाएगी? मैक्सिमम 40 लाख, इससे ज्यादा नहीं। 40 भी वो उनका ये कहना है कि 14, 15, 12, वो उनका ये कहना है मतलब मैक्स, और उनमें से 10 लाख अगर वो कश्मीर छोड़ देंगे तो उनका अपने कंट्री का क्या बनेगा? ठीक हो गया। मुझे बताएं, अब हम करते हैं बात जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है, जो हम मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के अंडर आता है, क्या वहाँ के लोग, आपको लगता है कि भाई बिल्कुल वहाँ पे एजुकेशन, वहाँ पे डेवलपमेंट, वहाँ पे इकोनॉमी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल सब कुछ बेहतरीन किस्म के हैं कि हम ये कहें कि ये देखो जी, ये कश्मीरियों को हमने कैसे जबरदस्त रखा है, हर मॉडल, एक रोल मॉडल बना दिया है एक इस एरिया को, तो ऐसे ही हम इंडिया साइड कश्मीर भी लेंगे, उसे भी बना देंगे? ईमानदारी से बताइएगा। ईमानदारी से बताया जाए ना, तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो इतना नहीं है, क्योंकि वो एक पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। पाकिस्तान, टू बी ऑनेस्ट बात करें, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम लोग वहाँ पे जैसे कि प्रॉपर है पंजाब में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसे ही किया जाए। लेकिन अब जहाँ पे हम बात करें ना, वहाँ पे उनकी क्या कहते हैं कि बाकी सहूलतों की, तो वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह की सहूलतें काफ़ी अच्छी है। मैं वहाँ पे गया हूँ तो मुझे पता है। हाँ जी, वहाँ पे हॉस्पिटल की सहूलतें भी काफ़ी अच्छी हैं। इसके अलावा नेचुरल ब्यूटी तो है ही, तो वहाँ पे उनको ये दिक्कत नहीं होती, जैसे कि हम कह लें कि एग्रीकल्चर वगैरह की, इन चीज़ों की भी इतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे हम कहते हैं जी, कश्मीर जन्नत है, दुनिया में जन्नत की एक वादी है, वादी है जन्नत की, ठीक है। आपको लगता है उस जन्नत की वादी से हम उतना टूरिज्म से अर्न कर रहे हैं, या पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव इमेज दे रहे हैं कि भाई इधर आए, टूरिज्म के हवाले से इधर आए, और एक अच्छा सा हम आप उन्हें स्पॉट प्रोवाइड करें और अच्छी एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें? दुनिया के कितने कंट्रीज हैं आपके ख्याल से जो सिर्फ टूरिज्म के सर पे चल रहे हैं, यानी कि उनकी इकोनॉमी टूरिज्म के सर पे? अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा नहीं, अब ये पाकिस्तानी भी डर गए हैं, क्योंकि उनको पता लग गया है कि कश्मीरी भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहने वाले। अभी हाल ही में ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हेवी प्रोटेस्ट हुआ था, वो लोग पाकिस्तान आर्मी के सामने बोल रहे थे, इसीलिए ये पाकिस्तानियों को अब लगने लगा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले लोग अब पाकिस्तान से खुश नहीं है और अब इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। और दोस्तों, अगर इंडिया पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन करेंगे तो वो लोग इंडियन आर्मी का साथ देंगे और अपने आप ही इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान का हाल तो बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। और पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को अपना बेसिक राइट भी नहीं देते, इसीलिए तो वो लोग बार बार पाकिस्तान के सामने प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ने अभी इतना साथ नहीं दिया। इंडियन पॉलिटिशियन बोल तो रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को ले लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं करते, तो अब प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा। और अब तो लगता है कि प्रैक्टिकल में भी करेंगे, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है कि अगर पाकिस्तान इंडिया के सामने कोई एडवेंचर करेंगे तो इंडियन आर्मी घर में घुसेंगे और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंडिया के साथ जोड़ लेंगे। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।